बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। नईन वेली दुल्हन, कपड़ों की लड़ाई, दुल्हन की जान ले गई। खूबसूरत रुखसार, जिसकी 15 दिन पहले शादी हुई, मकलावे के बाद कपड़ों की ऐसी कौन सी लड़ाई थी ससुराल वालों की कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। भाई, उसका अदनान इंटरव्यू देते हुए ज़ारो कतार रो पड़ा। दुल्हन की हालत इस तरह से थी कि वो बता नहीं सकी कुछ, और उसने लिख कर बताया कि मेरे साथ मेरे ससुराल वालों ने क्या क्या किया। शादी को सिर्फ और सिर्फ 15 दिन गुजरे। 2 दिन वालदैन के घर गुजारे, और 2 दिन उधर, फिर 2 दिन इधर, और कपड़ों से लड़ाई स्टार्ट होगी। दुल्हा जो है, अल्ताफ उसका नाम बताया जाता है, उसने ये एडमिट कर लिया है कि हमारी लड़ाई कपड़ों से स्टार्ट हुई है। रुखसार की शादी बड़ी धूमधाम से की गई। उसकी मंगनी पर कपड़े दिए गए। दुल्हन को तो कपड़े मिलते हैं जो साथ, ये हमारी जो टिपिकल सोचें हैं, जो लोगों के रस्मों रिवाज हैं। शायद अब लोग इसके ऊपर मुझे क्रिटिसाइज भी करें कि आप ऐसे कह रही हैं, तो ये तो होता है, ये रिवाज बना हुआ है। कौन सा रिवाज? मंगनी करने जाएंगे, रिश्तेदार साथ जाएंगे, उनको जोड़े चाहिए ससुराल वालों की तरफ से, कि जो लड़की का खानदान है वो जोड़े देगा। एक अपनी बच्ची दे रहा है आपको, जिगर का टुकड़ा, साथ सामान भी ले रहे हैं, साथ जोड़े भी मांग रहे हैं, साथ उसकी जान भी ले रहे हैं। ये तो गलत है। मंगनी पे कपड़े दिए गए, फिर उसकी डेट फिक्स की गई, फिर भी कपड़े दिए गए। गुजरांवाला के पास एक नवाही गांव है जहां पे ये अफसोसनाक, दिल हिला देने वाला जो है वाकया कल पेश आया है कि डेट फिक्स हुई, फिर भी कपड़े दिए गए, और उसके बाद शादी का दिन आ गया। और 15 दिन पहले रुखसार की शादी की गई बड़ी धूमधाम से, भाइयों ने उसको रुखसत किया। उसके बाद वो वापस आई, फिर गई। अब वो मकलावे पे आई हुई थी, एक बड़ा मकलावा जो होता है, वो मकलावे पे आई हुई थी, और मकलावे के बाद जाते हुए भी उसको कपड़े और कुछ चीजें साथ दी। बेटियां तो सारी जिंदगी लेती रहती हैं वालदैन से, जब भी आती हैं जो भी चीज आएगी, माँ ये दे दे, बाप ये दे दे, भाइयों ये दे दो, तो बेटियां मांगती रहती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेटियां लेके जाएं उसके ऊपर रिश्तेदारों की भी नजर हो। रुखसार जो है वो 2 दिन मुसलसल उसके साथ लड़ाई करते रहे कि आपके घर वालों ने हमारे रिश्तेदारों को कपड़े क्यों नहीं दिए। रिश्तेदारों को कपड़े, रिश्तेदार नंगे बैठे हुए थे, बरहना हालत में थे, उनको कपड़ों की जरूरत थी। इसलिए रुखसार के घर वालों ने कपड़े नहीं दिए, तो अब वो बरहना ही बैठे रहेंगे, उनके पास कपड़े तो थे नहीं। इसी बात पर दुल्हा और उसके घर वाले 2 दिन रुखसार के साथ लड़ते रहे, और उसके बाद फिर सास, नंदों और जो शोहर था उसने मिलकर उसको तेजाब पिला दिया। जबरदस्ती पिलाया, किस तरीके से पिलाया, कैसे वो तड़पी, कैसे उसकी सांस जो थी वो तो चल रही थी, लेकिन उसका जबान, उसकी हर चीज बंद हो चुकी थी। उससे बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि उसका सब कुछ वो खत्म हो गया। ये था एक कपड़ों का एक नया मौत को रंग देने का लोगों का तजर्बा, कि तजर्बे करते हैं, पिला देते हैं, बच जाएगी तो बच गई, मर गई तो बस फिर चली गई, हमें तो कपड़े मिल जाएंगे। ये लड़ाई 2 दिन तक इतनी बड़ी कि उसके बाद उनको फोन आया कि आपकी बेटी जो है वो हॉस्पिटल में है। भाई, जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहां पे वीडियो भी जो उसकी बन रही थी वो भी उन तक नहीं पहुंची, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, और उसने इशारा किया कि मुझे कॉपी पेंसिल चाहिए। रुखसार, जब उसको कॉपी पेंसिल प्रोवाइड किया गया तो उसके ऊपर उसने लिखा कि किस किस ने मेरे साथ क्या क्या जुल्म किया, किस तरीके से मुझे तेजाब पिलाया गया। और उसके बाद वो अपनी आखिरी सांसें जो ले रही थी उसने हॉस्पिटल में ली। उसके बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गई। सास, नंदे और शोहर, और भी जो घर के लोग थे, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको बताया, लड़ाई इस चीजों की वजह से हुई, जो चीजें उसको साथ नहीं देगी, लाइक कपड़े। के रिश्तेदार जो हैं वो हमें बातें सुना रहे हैं कि आपके ससुराल वाले कैसे हैं, अल्ताफ आपके ससुराल वाले कैसे हैं, उन्होंने कपड़े नहीं दिए हमें। तो सारी हमें बातें सुननी पड़ रही हैं आपकी वजह से। आप इसकी जिम्मेदार हो, कपड़े लेके आओ, नहीं तो फिर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और वही हुआ जो नईन वेली दुल्हनों के साथ, कई दुल्हनों की वीडियो बन चुकी है, और लोग कहते हैं इस तरह के व्लॉग अपलोड ना किया करें। इस तरह से पॉजिटिव और मोटिवेशनल स्टोरियां जो हैं उनको बताया करें। इस तरह के व्लॉगिंग, जो आप व्लॉग करते हैं, जो बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं, वो ना बताया करें। क्यों ना बताएं? शायद कोई और रुखसार, शायद कोई और जारा, शायद कोई और प्यारी सी दुल्हन जो है वो इन जुल्मों सितम से बच जाए। आज तक ज़ारा वापस आई,
दूसरी ज़ारा वापस आई, तीसरी ज़ारा वापस आई, नसरीन वापस आई, राबिया वापस आई, नाज़िश वापस आई और ये सारी नई नवेली दुल्हनें थीं। ये भी 15 दिन पहले शादी करके गई है और 15 दिन के बाद कब्र में उतार दी गई। क्या अरमान थे, मंगनी, डेट, मेहंदी, बारात, वलीमा, क्या-क्या अरमान थे। एक नई ज़िंदगी, एक नया सफ़र स्टार्ट हुआ था, नए जीवन साथी के साथ। इसलिए कहते हैं बेटियों के नसीब जो हैं उनसे डर लगता है, वरना ये बेटों से प्यारी होती हैं, रातों को उठ-उठ कर खाना नहीं माँगती। इंतहाई दिल हिला देने वाला वाक़या, इंतहाई अफ़सोस, जितना अफ़सोस किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि इसके भाई ने इंटरव्यू देते हुए कहते कपड़े ले लेते, सारा सामान ले लेते, उसको घर भेज देते, उसकी जान ना लेते। इन्होंने उसकी जान लेकर हमारी बहन को हमसे छीन लिया है और अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्ताफ़ पकड़ा गया है और उसने ये कबूल किया है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 दिन जो है उसको आए हुए थे मेके से मेरे घर, तो लड़ाई कपड़ों से स्टार्ट हुई और फिर हमने उसको खुद तेज़ाब पिला दिया। सोचें जब पिलाया होगा, हाथ-पाँव बाँधे गए, किस तरीके से? तो आज रुखसार हमारे बीच में नहीं है, जस्टिस फॉर रुखसार, कोई तो हो जो उसको इंसाफ़ दिला पाए और उसकी वालिदा और घरवालों की अनतड़ियाँ जो जल गई हैं, वो कौन ठंडी करेगा? बेटी माँ कहती है मेरे घर बेटी पैदा ही क्यों हुई? सिर्फ़ वो सिर्फ़ इस वजह से डरती है। एक तो बेटी क्यों पैदा की? शौहर की मार, ज़ुल्म-ओ-सितम और एक ससुराल वाले जो हैं, वो मार देते हैं, काट देते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद चीज़ों की खातिर, दुनियावी चीज़ें। अल्लाह हाफ़िज़।